जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने मतलब कि बायोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में, साथियों बायोलॉजी के पार्ट 1 वीडियो में मैंने बायोलॉजी के बेसिक के बारे में बताया है। बायोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में कोशिका के जो बारे में बताया है। ये जो कोशिका है साथियों देखिए यही है। जैसे कोशिका की खोज किसने किया था, कब किया था, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका में क्या क्या होता है इत्यादि वगैरह, ये सब हम बताए हैं। तो ये कोशिकांग के बारे में जानने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो देखिए साथियों यही है कोशिकांग। कोशिका के अनुप्रस्थ काट की जो नामांकित चित्र है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से चित्र है। तो देखिए साथियों ये है न्यूक्लियस। कल के वीडियो में मैंने हर चीज़ एक एक चीज़ समझा दिया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर वैक्यूल्स के बारे में, फिर सेंट्रोसोम के बारे में इत्यादि, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक करके जानेंगे। ये तो मेरा वादा है कि वीडियो देखने के बाद आप ये ना कहिए, आप कह ही नहीं सकते हैं ये कि हमें समझ में नहीं आया है। बस कॉन्सिस्टेंटली से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए साथियों तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोशिकांग के सबसे पहले हम लोग जानेंगे केंद्रक के बारे में। साथियों तो केंद्रक का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। जो केंद्रक होता है तो केंद्रक में 90% डीएनए एवं आरएनए होता है और बाकी 10% अन्य क्षार होता है। केंद्रक के प्रकार के बारे में जाने तो केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागा। हाँ जी साथियों, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। केंद्रक में 90% डीएनए और आरएनए, 10% अन्य क्षार। केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागा। साथियों आइए हम लोग इसके सेकेंड एक कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे हम लोग आइए कि सेकंड है। आइए हम चित्र से आप लोग को एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये पूरे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। साथियों सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है साथियों, क्योंकि पादप को भी एनर्जी चाहिए और जंतु को भी एनर्जी चाहिए। उसके बाद इसका खोज किसने किया था, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था भाई, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में। और उसके बाद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, तो सी बेंडर नामक वैज्ञानिक 1898 ईस्वी में रखा था। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली से घिरी हुई होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसमें से आंतरिक झिल्ली को हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और सेल मतलब कि कोशिका का पावर हाउस इसको कहते हैं साथियों। इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं ना, क्योंकि देखिए यह चित्र से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा पूरे कोशिका को ऊर्जा देता है, तब जाकर यह पूरा कोशिका अपना कार्यभार सब करता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें एक क्रेब्स नामक चक्र चलता है। जिस तरह महिलाओं में एक ऋतु स्राव चक्र चलता है, सेम उसी प्रकार तो महिलाओं में ऋतु स्राव चक्र के द्वारा उसमें ओवम का निर्माण होता है और इसमें क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जो श्वसन के दौरान होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला इसका बारे में जानते हैं। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है वैक्यूल्स। तो आइए थोड़ा सा वैक्यूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैक्यूल्स इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको रसधानी कहते हैं। इसका काम है वाटर एकत्रित करना, वाटर एब्जॉर्ब करना। देखिए इसकी आकृति कुछ इस कदर होती है कोशिका के अंदर। ये जो देखिए इसमें अंदर पाया जाता है जो रस होता है, रस मतलब इसको कोशिकांग रस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोशिकांग रस कहते हैं, क्योंकि इस ये रस है, यही पानी है। और यह जो है एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। देखिए ये बाहर बाहर एक झिल्ली से हुए ना साथियों, देख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, वाह सुपर। चलिए अच्छा है, दिख रहा है।
मतलब आप लोगों का आँख जो है 6x6 का है, इससे स्पष्ट हो रहा है ना। चलिए, तो जो यह है तो जो रसधानी है बाहरी एक झिल्ली से घिरी हुई है, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर रस मतलब इसके अंदर एक रस पाया जाता है, जिसको कोशिका रस कहते हैं। यह कोशिका रस, इसको हम लोग कोशिकांग रस के भी नाम से जानते हैं। यही देखिए मतलब समझ जाइए कि देखिए साथियों, क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को प्यास बहुत लगा हुआ होता है, पर हम लोग पानी नहीं पी पाते हैं। तो क्या हम लोग को शरीर को पानी नहीं मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। शरीर को पानी मिलता है, लेकिन ये शरीर के पानी कहाँ से मिलता है? क्या कोई और डालता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रसधानी है, यही रसधानी अपने अंदर ऑब्जर्व किए हुआ रहता है ना, और ये हम लोग को देकर काम चला देता है। और फिर जब पानी पीते हैं तो ये अपना क्या करता है? लेते हैं, मतलब समझिए पहुँचा देता है। हाँ, वाह क्या बात है, सुपर। अगला हम लोग देखेंगे तो ये आई होप आप सब लोगों को जो रसधानी समझ में आ गया होगा। इसका काम है वाटर एब्जॉर्ब करना। ये दोहरी झिल्ली से एक मतलब ये बाहर से झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक रस पाया जाता है, जिसको कोशिकांग रस कहते हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो तारक काय। हाँ साथियों, तो तारक काय, तो अगला हम लोग देखेंगे तारक काय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसका खोज वोभरी ने किया था। वोभरी भाभरी नहीं, वोभरी। इसे खोज किसने किया था? वोभरी। इसका काम है सेल डिवीजन। सेल मतलब कोशिका, डिवीजन मतलब बांटना, यानी कि कोशिका विभाजन का काम करता है। कौन? सेंट्रोसोम मतलब कि तारक काय। हम आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताए थे साथियों कि जो हम लोगों का जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर एक भाग कोशिका होता है। तो जो हम लोग का ब्रेन की कोशिका होती है, तो ब्रेन की कोशिका में न्यूरॉन और ग्लियल दोनों प्रकार के सेल होते हैं। तो जिसमें न्यूरॉन सेल में यही नहीं पाया जाता है साथियों। कल के वीडियो हम बताए हुए थे, कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत ही मजा आएगा। तो ये जो तारक काय, यही सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं होता है कि उसमें, इसीलिए सेल डिवीजन का काम नहीं होता है। चलिए, इतना तो समझ गए कि सेंट्रोसोम तारक काय का खोज किसने किया था? तो वोभरी ने किया था। इसका काम है सेल डिवीजन। अब फास्ट सेल डिवीजन, बहुत तीव्र गति से ये जो सेल डिवीजन का काम करता है, तो कौन करता है? लीवर समझिए कि लीवर अपने खुद का डॉक्टर है ना। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है तो किसमें होता है? तो लीवर में होता है। किसमें? लीवर में। कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? तो दिमाग मतलब कि न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। अब देखिए, शुगर बीमारी का नाम सुने। शुगर को हम लोग डायबिटीज कहते हैं, चीनिया रोग कहते हैं, या मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। तो शुगर जब रोग हो जाता है, तो शुगर नामक रोग में यह जो हमारा सेंट्रोसोम है, यह कम क्रियाशील हो जाता है। और जब यह कम क्रियाशील हो जाएगा, तो यह सेल डिवीजन का काम अच्छा ढंग से नहीं करेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति को शुगर नामक बीमारी हो जाती है, इसको उस व्यक्ति को अगर एक छोटा सा फुंसी भी हो जाए, घाव भी हो जाए, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ मतलब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि सेल डिवीजन है क्या। समझ लीजिए कि कोई चीज़ है यहाँ पर एक, अच्छा सेल डिवीजन मतलब ये नहीं ना आप लोग समझ रहे हैं कि एक कोई चीज़ है और टूट कर दो भाग में बट गया तो उसको सेल डिवीजन कहते हैं। नहीं साथी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मान लीजिए यह कोई चीज़ है, ये जो बड़ा वाला ये क्या है? यह कोई चीज़ है, और इसको हम लोग दो भाग बराबर भाग में बांट दिए, और बांटने के बाद फिर यह जो भाग है बड़ा होकर फिर पूर्ण भाग का निर्माण कर दिया, तो इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं ना। यानी कि एक कोशिका से जो दो छोटी छोटी कोशिका, और दो छोटी छोटी कोशिका से फिर एक के बराबर दो कोशिका, फिर इससे दो, फिर इससे दो, फिर इससे दो, ऐसे ऐसे कर करके सेल डिवीजन हो जाता है ना। आई होप आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।